बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी किड्स, हमने लास्ट टाइम कुछ इंट्रोडक्शन शुरू किया था एनआइसोट्रॉपी का, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आज हम उसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। आज जो हम टर्म ले रहे हैं दैट इज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी पॉलीमॉर्फिज्म में हमने एक ऐसे सब्सटेंस की बात की थी, हो सकता है कि वो सब्सटेंस एक कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, लेकिन जहां तक एलोट्रॉपी का ताल्लुक है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की बात करेंगे, इसमें कंपाउंड कंसीडर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहां पर ले लेता हूं कार्बन, तो इसकी दो फॉर्म्स, नंबर 1 पे कौन सा है, वो है डायमंड, और नंबर 2 पे कौन सा है, दैट इज ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट। और भी इसकी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है दैट इज बकीबॉल्स, लेकिन हम उसको छोड़ रहे हैं, दो ले रहे हैं, एक डायमंड और दूसरा कौन सा, ग्रेफाइट। ये दोनों फॉर्म कार्बन की एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एलोट्रॉप्स। तो क्या मैं कह दूं कि एन एलिमेंट व्हेन एग्जिस्ट इन इट्स टू फॉर्म्स आर मोर देन टू फॉर्म्स, दीज फॉर्म्स आर नेम्ड एज द एलोट्रॉप्स। उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी बोलते हैं। एंड द प्रॉपर्टी और फिनोमिना दैट इज नेम्ड एज एलोट्रॉपी, उस प्रॉपर्टी को या फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, एलोट्रॉपी। जैसा कि कार्बन की दो फॉर्म्स हैं, एक डायमंड और दूसरी कौन सी, ग्रेफाइट। ये दो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन की। अगर मैं डायमंड को देखूं तो दैट इज क्यूबिक, ये क्यूबिक भी है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल भी है। लेकिन जो ग्रेफाइट है दैट इज हेक्सागोनल। ग्रेफाइट हेक्सागोनल है, जबकि डायमंड क्यूबिक भी है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी है। बिल्कुल मैं यूं एग्जांपल दिया करता हूं कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो अंगूरों के गुच्छे की तरह का है। एक पहले एक मेन शाख से आ गई, उसके बाद छोटी शाख है, फिर उसके आगे और बेतहाशा अंगूर लगे होते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो बिल्कुल ऐसे जैसे केले होते हैं, पैरेलल लेयर की शक्ल में। तो 3 जो लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट की, ये मौजूद होती हैं, और हर लेयर के ऊपर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यूं, और इसी तरह दूसरा भी, इसी तरह तीसरा भी। तो 3 लेयर्स की शक्ल में जो ग्रेफाइट है वो एग्जिस्ट करता है, और हर एक रिंग में 6 कार्बन होते हैं, और ये हेक्सागोनल की शक्ल में मौजूद होते हैं। यहां पर हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और इसकी जो मूवमेंट है दैट इज पैरेलल टू द लेयर, नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, लेकिन पैरेलल टू द लेयर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन डायमंड की बात करें तो डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री नहीं होता।
जिस वजह से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये दो एलोट्रॉप्स हैं किसकी? कार्बन की। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, वो है एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, एक है डाइऑक्सीजन और एक है ट्राइऑक्सीजन। जो डाइऑक्सीजन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ट्राइऑक्सीजन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। एक O2 है और दूसरा कौन सा है? O3। O3 ओजोन है, ट्राइऑक्सीजन मीन्स ओजोन, जबकि डाइऑक्सीजन मीन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन। अब मैं इनकी अगर कन्वर्जन देखूं तो 3O2 goes to form 2O3 ओजोन, और इसके लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, तब आम ऑर्डिनरी ऑक्सीजन किस में? ओजोन में कन्वर्ट होगी। या तो ये हीट इलेक्ट्रिक स्पार्क की मदद से देंगे या कोई और हीटिंग सिस्टम जिसके तहत O2 किस में? O3 में डिकम्पोज होता है, चेंज होता है। लेकिन O3 ज्यादा स्टेबल नहीं है, वेरी सून ये डिकम्पोज होकर वापस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ओजोन फॉर्मेशन की तकरीबन कोई 143 kJ पर मोल, 143 या 142 पॉइंट समथिंग, मैं 142 कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। 142 kJ पर मोल, इतनी जो है हमें एंथैल्पी चेंज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो O2 O3 में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम O2 का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक O है और ये दूसरा O है। इसके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक कौन सा? पाई बॉन्ड। मैं इस नीचे वाले को सिग्मा बॉन्ड कह देता हूं और ऊपर वाले को पाई बॉन्ड कह देता हूं। तो O2 यानी डाई ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा और दूसरा कौन सा? ये पाई बॉन्ड होता है। अगर हम ओजोन की बात करें तो O3 में एक O, दूसरा O और ये तीसरा O। ये होता है जो O, ये वाला, ये पॉजिटिव फॉर्मेशन में होता है, जबकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी, ये गलबन 127 A0 है, जबकि ये जो बॉन्ड एंगल है 168 जो है यानी एंगस्ट्रॉम डिग्री, इतने डिग्री इसमें बॉन्ड एंगल है। तो ये है ओजोन और ये क्या है? डाई ऑक्सीजन। ये डाई ऑक्सीजन दैट इज O2 और ये कौन सा है? दैट इज O3। तो ये इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देख लेना है। ये एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है। अब एक और एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर भी पूछा जा सकता है। तो सल्फर की 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। एक है रोम्बिक सल्फर, एक कौन सी? रोम्बिक सल्फर यानी अल्फा सल्फर। दूसरी है मोनोक्लिनिक यानी बीटा सल्फर। तीसरी है एमॉर्फस यानी गैमा सल्फर। और चौथी कौन सी? ये है चौथी प्लास्टिक लाइक सल्फर। तो मैं थोड़ा सा हिंट उसका दे दूं कि जो सल्फर है इसकी कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं? नंबर 1 पे है रोम्बिक, ये रोम्बिक सल्फर या इसको अल्फा सल्फर कहते हैं। नंबर 2 पे मोनोक्लिनिक सल्फर या इसको बीटा सल्फर भी कहते हैं। नंबर 3 पे एमॉर्फस सल्फर जिसको गैमा सल्फर भी बोलते हैं। और नंबर 3 पे है प्लास्टिक सल्फर। ये जो प्लास्टिक सल्फर होती है ये कोई खास सल्फर नहीं है। प्लास्टिक सल्फर नॉट क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद नहीं होती। तो ये चंद मैंने एग्जांपल भी दे दी। तो एलोट्रॉपी क्या चीज है?
ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है या फिनोमिना जिसके मुताबिक एक एलिमेंट नॉट कंपाउंड दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, उसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉपी, और उनकी शक्लों को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप। तो फिर पहली जो एग्जांपल मैंने डायमंड एंड ग्रेफाइट यानी कार्बन की दो शक्लें, फिर उसके बाद मैंने ये ऑक्सीजन की डाई ऑक्सीजन एंड ट्राई ऑक्सीजन, फिर उसके बाद उनका ये स्ट्रक्चर दिया है, फिर उसके बाद उनका जो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ बताई है। फिर तीसरी एग्जांपल कौन सी है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द सल्फर। ये चार एलोट्रॉप्स हैं जिसमें जो प्लास्टिक सल्फर है ये कोई खास क्रिस्टलाइन फॉर्म इसकी नहीं है जी। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं एक और प्रॉपर्टी, और वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। कौन सा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर है कि जिस पर किसी भी सब्सटेंस की, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की दो जो एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं दोनों को एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो फिर एक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है, दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इसकी मिसाल ये ले रहा हूं कि मेरे पास ये S है, ये भी S8 है और ये भी S8 है। एक अगर ये रोम्बिक है तो दूसरी कौन सी है, ये मोनोक्लिनिक है। दूसरी कौन सी है, मोनोक्लिनिक। ये 95.5 डिग्री सेल्सियस पर दोनों ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं सल्फर की, ये को एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम एक का टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें 95.6 से, तो फिर क्या होता है कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे में चेंज हो जाती है। दोबारा मैं बता रहा हूं, मैं इसको ऐसे करता हूं, बुक के मुताबिक मैं इसको लेता हूं मोनोक्लिनिक और इसको लेता हूं रोम्बिक सल्फर। एक मोनोक्लिनिक सल्फर और दूसरी रोम्बिक सल्फर, दोनों S8 होते हैं और इनका जो टेम्परेचर है 95.6 डिग्री सेल्सियस, इस पर ये दोनों को एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं इसका टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो फिर जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है, मोनोक्लिनिक, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि ये जो आर्थोरोम्बिक फॉर्म है, आर्थोरोम्बिक, ये एग्जिस्ट करेगी। तो लिहाजा अब हम एक और तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर, मिनिमम वो टेम्परेचर जिस पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी दूसरी शक्ल में बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर at which more than one forms of a given substance can exist in equilibrium is called temperatization, या the temperature at which one crystalline form changes into the other crystalline forms। जी अब हम नेक्स्ट चले गए यूनिट सेल की तरफ। अब हमारे दो टॉपिक्स हैं, एक है क्रिस्टल लैटिस। कौन सा, क्रिस्टल लैटिस। और दूसरा इसके साथ हम बिल्कुल कंबाइन करके पढ़ेंगे यूनिट सेल। तो पहले मैं ऐसे करता हूं,
यूनिट सेल की एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम क्लोराइड की। किसकी? सोडियम क्लोराइड की। यूनिट सेल होता क्या है? मेरे पास ये एक फेस है, ये दूसरी फेस है और ये तीसरी फेस है। ये तीन फेसेस मैंने ले ली हैं। एक फेस है, ये ए है, ये बी है और ये कौन सी? सी है। या आपकी मर्जी, इसको ए ले लें, इसको बी ले लें और इसको सी ले लें। तो ये हमारे पास ये एक अल्फा एंगल है, एक बीटा एंगल है और एक गैमा एंगल है। जरूरी नहीं है इसको अल्फा ले लें, इसको बीटा ले लें और इसको गैमा ले लें। अगर मैं इसके ऊपर पूरी क्रिस्टल डेवलप करूं तो ये हमारे पास एक यूनिट सेल ये बन गया। ये है किसका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के जो यूनिट सेल है ये उसकी शेप है। इसमें में 6 पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। 6 पैरामीटर्स, एक है ए, एक है बी और एक है सी, यानी फेसेस ए बी सी तीनों आपस में बराबर हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब इसमें जो एंगल्स हैं वो भी 3 हैं। एक है अल्फा, एक है बीटा और एक कौन सा है? गैमा, एंड दैट इज 90 डिग्री। तो 6 सेल डायमेंशंस हैं। यूनिट सेल की जो डायमेंशन है वो 6 है, ए बी सी, अल्फा बीटा और गैमा। हम इनको यूनिट सेल के पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, फेसेस एंड एंगल, यानी ए बी सी, अल्फा बीटा और गैमा। इन्हीं को क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इन 6 को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। जो ये मैंने बनाए हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, ये कितने हैं? ये 6 हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, दैट इज इक्वल टू 90। तो 3 नाम हो गए यूनिट सेल पैरामीटर्स। नंबर 2 यूनिट सेल डायमेंशंस, तीसरा क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। इनको बुनियाद बना के हमने सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल की ये शक्ल बनाई है। तो ये देखिए हमें क्यूबिक नजर आ रही है, और ये कौन सी है? क्यूबिक। ये क्या है? क्यूबिक। तो क्या मैं कह दूं कि ए बी सी आपस में बराबर हूं, अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर हूं और वो 90 के बराबर हूं, तो ये जो इसकी शक्ल आती है वो कौन सी है? क्यूबिक। तो ये क्यूबिक है NaCl। अब मैं यूनिट सेल के मतलब थोड़ा सा बता दूं कि ये है क्या। यूनिट सेल जो है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रिस्टल, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट है उसके क्रिस्टल के वॉल्यूम का, जिसमें तमाम वो प्रॉपर्टीज छुपी हुई हैं जो बड़े क्रिस्टल की मौजूद हैं। लिहाजा हम यूं कहेंगे यूनिट सेल से the smallest unit of volume of a crystal which shows all the properties of its pattern is called a unit cell। अब हमने एक शक्ल बनानी है किसकी? सोडियम क्लोराइड की। अब इसका तरीका सुन लें। सबसे पहले एक हम ये स्क्वायर बना रहे हैं, ये वाला तकरीबन बराबर करके कोशिश करनी है कि ये बने। अब इसके जो फेसेस हैं उनके इक्वल पॉइंट्स पर इसको डिवाइड करते हैं।
तो एक ये है और दूसरा कौन सा, ये एक। अब अगर मैं एक बड़ा वाला, इतना बड़ा बल्कि थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये सर्कल है और ये कौन सा है, Cl नेगेटिव। फिर दूसरा मैं छोटा सा ये ले रहा हूं और ये किसको जाहिर कर रहा है, ये Na पॉजिटिव को, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में दो किस्म के आयन्स होते हैं, एक होता है Na पॉजिटिव और एक कौन सा होता है, Cl नेगेटिव। यानी ये जो हिस्सा है Na पॉजिटिव है और साथ कौन सा, Cl नेगेटिव। ये मैंने पॉइंट्स लगा दिए हैं, ये इतने हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले हम सर्कल लगा लेते हैं खाली वाले, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड और ये भी क्लोराइड, और यहां पर भी क्या है, ये क्लोराइड है। कॉर्नर्स पर और सेंटर में क्या है, Cl नेगेटिव। अब जो क्रॉसेस हैं इनके ऊपर हम बना रहे हैं सोडियम, इधर भी सोडियम है, ये भी सोडियम है और ये वाला भी सोडियम है और ये वाला भी सोडियम। अब दोबारा सुन लो, हमने क्या तरीका अख्तियार किया है, हमने एक स्क्वायर बनाया है और उस स्क्वायर के ऊपर उसको पॉइंट्स लगाकर चार बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। फिर कॉर्नर पर Cl नेगेटिव लगाए हैं, जबकि क्रॉसेस पर Na पॉजिटिव लगाए हैं। ये फ्रंट फेस आ गई है सोडियम क्लोराइड की। अब हम यहां तकरीबन 45 के एंगल पर, 45 के एंगल पर इन कॉर्नर से एक्सटेंशंस बना रहे हैं ये, और इनकी लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर। अब यहां ये एक और हमने क्या बना लिया, स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं कि इसको डॉटेड लाइन से जाहिर कर देता हूं। ये वो डॉटेड लाइन नहीं है इमेजिनरी, सिर्फ फर्क बताने के लिए कि जो डॉटेड लाइन है ये एक और स्क्वायर है। ये अब इसके भी चार हिस्से हम बराबर के कर लेते हैं। एक पॉइंट ये है, इसके सीध में एक पॉइंट ये है, ये सेंटर में एक पॉइंट ये है और ये सेंटर में एक पॉइंट ये है। तो इनको भी हम आपस में जोड़ देते हैं ये। और ये जो हमने जोड़ा है ये भी किससे, डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे, ताकि पता चले कि जो ये हम बना रहे हैं ये कोई एक और फेस है इसकी। चल देख लो बेटा, हमने क्या किया है कि पहले 45 के तकरीबन एंगल पर थोड़ी सी एक्सटेंशन दी है और उन एक्सटेंशन को डॉटेड लाइन से मिला दिया। तो अब इसमें ये आ गए इसके कॉर्नर्स और ये और ये आ गए क्रॉसेस। अब हम यहां पर सोडियम लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, कॉर्नर्स पर लगाएंगे सोडियम के आयंस। ये कहां पर आ गए, ये कॉर्नर्स पे आ गए, और एक कहां पर आ गया, ये सेंटर में आ गया। एक कहां पर आ गया है, ये सेंटर में। जबकि क्रॉसेस पे क्या लगाएंगे, ये Cl नेगेटिव, ये भी Cl नेगेटिव, ये भी Cl नेगेटिव और ये भी Cl नेगेटिव। तो कॉर्नर और सेंटर में सोडियम, जबकि क्रॉसेस पे क्या लगा दिया है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब फिर हम इतनी और उसी की सीध में उसी एंगल पर उतनी लंबाई में एक और एक्सटेंशन देंगे। ये इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ये, और इनको अब हम जिग जैग लाइन से आपस में जोड़ देते हैं।
ये थर्ड फेस आ गई। ये कौन सी आ गई है? ये थर्ड फेस। पहले एक बनाई, फिर दूसरी बनाई, अब कौन सी? थर्ड बेस। ये मैंने जिग जैग लाइन से, टेढ़ी लाइन से जाहिर की है। अब इसके भी सेंटर बनाएंगे। एक इसका सेंटर ये है, इधर से सेंटर ये है, यहां पे सेंटर ये है, और यहां पर इसका सेंटर ये है। अब इनको हम जिग जैग लाइनों से जोड़ देंगे। इधर भी ये आ गया, तो ये बिल्कुल बैक फेस आ गई है। इसी तरह अब इनके कॉर्नर्स भी हैं और सेंटर भी हैं, तो कॉर्नर्स पर अब हम क्या लगाएंगे? Cl नेगेटिव। क्या लगाएंगे? Cl नेगेटिव। और सेंटर में भी क्या लगाएंगे? Cl नेगेटिव। जबकि क्रॉसेस पर हम लगाएंगे Na पॉजिटिव। क्रॉसेस पे क्या लगाएंगे? Na पॉजिटिव। तो सारी फेसेस हमारे पास क्या हो गई? ये मुकम्मल हो गई। ये थ्री डायमेंशनल ये हमारे पास इसकी डायग्राम खत्म होगी। अब इनको जोड़ देंगे। अब ये जो पॉइंट्स लोकेटेड हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। अब ये जो बन गए, ये एक एरे है, ये दूसरा एरे है, ये भी एरे है। इसी तरह ये जो इन पॉइंट्स को इकट्ठा हम जोड़ देंगे एक लाइन में, इनको क्या कहेंगे? एरेज। एरेज। इन एरेज पर जो आयन्स हैं अपने आप को अरेंज कर चुके हैं, तो पूरी को बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, पॉइंट्स को बोलेंगे लैटिस पॉइंट्स, और इनके ऊपर जो लाइनें हमने लगाई हैं इसको क्या कहेंगे? एरेज इन विच द आयन्स हैव बीन अरेंज्ड। और आयन कौन से हैं? अपोजिट चार्जेस में। तो ये सारा एक उसकी शेप बन गई है, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द NaCl। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ये बन गई। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूं कि आप लोग अपनी बुक पे देखिएगा। ये इस तरह की एक डायग्राम जो है वो यहां पर, लेकिन आप अपनी बुक पे देखिएगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, कुछ एरेज उसने जोड़ी हुई नहीं है। बेटा इस पे जरा आप फोकस करें। ये मैंने एक डायग्राम वहां पर बनवाई है, देखिए बिल्कुल उसी तरह की है। एक मिस्टेक ये है कि ये दरमियान वाली जो ये एरोज हैं इनको आपस में नहीं जोड़ा गया, और इनको बाकी सारा ठीक है। तो यहां पर एक मिस्टेक थी, वो मैंने ये ठीक कर दी, ये वाली भी और ये वाली। तो ये है एरेज ऑफ द क्रिस्टल लैटिस एरेज। इसके साथ ही हमारा जो यूनिट सेल एंड शेप ऑफ द NaCl ये क्या हो गया? फिनिश।